है वो है श्रील नारद मुनि। नारद मुनि इसलिए बहुत बहुत विशेष भक्त है क्योंकि उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को भक्ति में जोड़ा है भगवान के। और केवल जोड़ा नहीं है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर उनको लेकर गए हैं। चाहे वो मृगारी हो, जो कि एकदम निष्ठुर क्रूर ऐसे एक शिकारी थे, और इस प्रकार के क्रूर शिकारी थे कि वो प्राणियों को तड़पता हुआ देखकर उनको काफी आनंद प्राप्त होता था। इतने कठोर हृदय थे, लेकिन ऐसे मृगारी को, शिकारी को नारद मुनि जी ने ऐसे भक्त बनाया कि वो एक चींटी को भी पाँव के नीचे कुचलना नहीं चाहते थे, उनके लिए भी चिंता करते थे। और उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे कोई कर्मी हो, पूर्ण तरह से इंद्रियों के उपभोग के लिए पूरी तरीके से, जिसके हृदय में अलग अलग वासनाएं हो, इस प्रकार के प्राचीन बरी महाराज को नारद मुनि जी ने अपनी कृपा प्रदान की। और ऐसे व्यक्ति जो कि भौतिक इच्छा के लिए तो भौतिक लाभ के लिए तो इच्छा कर रहे थे, लेकिन गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। ऐसे सकाम भक्त जो कि भौतिक इच्छा के लिए भक्ति में आए लेकिन बाद में शुद्ध भक्त बने, ऐसे प्रहलाद ने ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि जी ने रास्ता दिखाया। और आर्तता में भक्त जैसे गजेंद्र, उनको भी मोक्ष प्रदान किया। तो बहुत विशेष लगता है मुझे नारद मुनि जी का जीवन और उनका कार्य। और श्रीमद् भागवत में भी हम अगर देखेंगे तो हर एक स्कंद में, आप पहले स्कंद से लेके दूसरे स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक आप पढ़ाई कीजिए, अभ्यास कीजिए, नारद मुनि जी का उल्लेख हर एक स्कंद में आता है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों को भक्ति मार्ग का उपदेश किया है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर लाया है। तो इस विशेष सत्र में अध्याय क्रमांक 5 में हम देखते हैं कि उनके जो शिष्य है वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, भगवान के विस्तारित रूप है, शक्ति आवेश अवतार है श्रील व्यासदेव, जिन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की है। और भगवान खुद अपने उदाहरण से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो श्रील व्यासदेव जी के स्तर का है, उसको भी गुरु की आवश्यकता है, गुरु की जरूरत है। और उसको भी इस प्रकार की भावना, इतने सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बाद भी हृदय में असंतुष्टता होना, ये भावना आ सकती है। तो बहुत बहुत सीखने लायक व्यक्तिमत्व है देवर्षि नारद मुनि जी का। तो हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट कीर्तन के साथ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। और आज के सत्र में कुछ ग्रुप एक्सरसाइज, कुछ ग्रुप डिस्कशंस भी रहेंगे। तो आप सभी से विनती है कि कृपया पूरे उत्साह के साथ भाग लीजिएगा। जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज जी की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम चर्चा में भक्ति वैभव कोर्स के लिए, क्यूरिकुलम के लिए। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले जो आप में से कुछ भक्तों की विनती थी कि जो वानप्रस्थ भक्ति वेदांत वानप्रस्थ सेवक के लिए जो कैंप हुआ था वीकेंड पर, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं और उनको बस मुझे पीपीटीज में, एक या दो पीपीटीज में कन्वर्ट करना है और फिर हम ये सेशन रख सकते हैं। तो मैं रति रूपा माता जी या मणिमयी माता जी इनको बाद में बोलूंगा कि चेक करें भक्तों की उपलब्धता। अगर 15 अगस्त को समय है तो हम उस दिन रख सकते हैं ताकि हमारा जो भी भक्ति वैभव का स्लॉट है संडे का, रविवार का, वो अफेक्ट ना हो। ठीक है। तो बट आप निश्चिंत रहिए कि इसका जो भी मटेरियल है सब कुछ ड्राफ्टेड है, बस उसको पीपीटी में कन्वर्ट करके हमारा जो समय है वो ब्लॉक करना है। ठीक है। तो इस अध्याय में थोड़ी सी हम रिवीजन करेंगे। तो हमने देखा किस प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ पर कथा प्रस्तुत कर रहे शौनकादि ऋषि मुनियों के सामने कि सारे वैदिक ग्रंथों की रचना करने के बावजूद श्रील व्यासदेव जो थे, उस सारे वैदिक ग्रंथों के रचनाकार, लेखक, उनको फिर भी अपने हृदय में असंतुष्टता महसूस हो रही थी। और वहां पर श्रील नारद मुनि जी का आगमन हुआ और हमने देखा कि किस प्रकार से नारद मुनि एकदम मुस्कुराते हुए उन्होंने श्रील व्यासदेव जी को संबोधित किया। और हमने ये भी देखा कि उनके मुस्कुराने का कारण जो था वो अपने शिष्य को प्रोत्साहन देने के लिए था कि मैं भली भांति जानता हूं तुम्हारे हृदय के इस असंतुष्टता का कारण क्या है और उसका उपाय भी जानता हूं। तो अभी मैं आया हूं ना, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम चिंता मत करो कि जो भी तुम्हारे असंतुष्टता का कारण है वो हम चर्चा करके दूर करेंगे, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो ये जो रीअश्योरेंस था अपने शिष्य को देने के लिए, वो अश्योर करने के लिए, वो उनको विश्वास दिलाने के लिए, प्रोत्साहन दिलाने के लिए श्री नारद मुनि मुस्कुराते हुए व्यासदेव जी को संबोधित करते हैं। और हमने देखा कि नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी के महान जो
जिस महान ऋषि मुनियों की परंपरा में उन्होंने जन्म प्राप्त किया है, श्रील पराशर मुनि के खुद उनसे श्रील व्यासदेव जी ने ये शरीर प्राप्त किया है। उन पराशर मुनि और उनकी पत्नी सत्यवती, उनके द्वारा श्रील व्यासदेव जी का जन्म हुआ है। तो नारद मुनि उनके पिताजी के संबंध में उनको संबोधित करते हैं पाराशार्य महाभाग, ये कहकर। और नारद मुनि इस अध्याय के शुरू के भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी की जो भी रचनाएं हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस, विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं श्रील नारद मुनि। और सबसे पहले संबोधित करते हुए उस विश्लेषण में नारद मुनि पूछते हैं श्रील व्यासदेव जी से कि इतने महान ऋषि श्री पराशर मुनि के आप पुत्र हो, और क्या आपको संतुष्टता प्राप्त हुई है कि आपने जिस तरीके से सारे वैदिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो मन और शरीर, इनको किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए, इनके ऊपर ज्यादा जोर श्रील व्यासदेव जी के रचना में दिया है। और इसके बारे में हम आगे श्लोक भी देखेंगे कि किस प्रकार से ऐसे नहीं है कि वैदिक ग्रंथों में भक्ति मार्ग के ऊपर कुछ रचनाएं नहीं है, बिल्कुल है उसमें, लेकिन शारीरिक जो जरूरत है, मन की जो जरूरत है, और उनको करने के लिए जितना जोर दिया है श्रील व्यासदेव जी ने कि भौतिक लाभ के ऊपर चर्चा है, धर्म का पालन करना जिससे भौतिक लाभ प्राप्त हो उसके ऊपर चर्चा है, और उस भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रियों की तृप्ति के लिए, इंद्रियों के लाभ के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए किस प्रकार से किया जाए उसके ऊपर काफी जोर दिया है श्रील व्यासदेव जी ने। और अंततः धर्म अर्थ काम, ये तीन पुरुषार्थ होने के बाद मोक्ष, इस चतुर्थ पुरुषार्थ के बारे में तो चर्चा की है, लेकिन उसमें भी अलग अलग रचनाएं हैं जो कि भगवान के अव्यक्त अव्यक्त तरीके से भगवान को किस प्रकार से जाना जाता है, या अलग अलग ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, इन प्रकार के अलग अलग मार्गों के ऊपर भी काफी विस्तृत तरीके से श्रील व्यासदेव जी ने रचना की है। तो ये सब रचनाएं अगर श्रील व्यासदेव जी प्रस्तुत करेंगे, नारद मुनि आगे चलकर बताते हैं कि सामान्य जो मनुष्य है जिसकी रुचि रहती है कुछ भी साहित्य पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उनको तो क्या हो जाएगा कि अगर पहले 80-90% रचना में अगर उनको धर्म अर्थ काम इत्यादि के ऊपर ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो सामान्य मनुष्य जो पहले ही भव व्याधि से, भवरोग से पीड़ित है, उसके लिए भगवत धाम जाने की जो प्रेरणा है, भगवत धाम जाने की जो इच्छा है, वो निर्माण होना, वो आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। तो सबसे पहले नारद मुनि अपने विश्लेषण में श्रील व्यासदेव जी को पूछ रहे हैं कि क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। और आगे श्रील नारद मुनि बताते हैं, जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महत् अद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। कि ऐसे नहीं है कि श्रील व्यासदेव जी आप आपकी ज्ञान के स्तर पर या आपके साक्षात्कार के स्तर पर कहीं भी आप आप में कुछ कमी है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसका मतलब ये वैदिक ग्रंथों का की रचना करने के लिए जो भी पात्रताएं चाहिए, जो भी क्षमताएं चाहिए एक व्यक्ति में, एक शिष्य में, वो सारी पात्रताएं आप भली भांति पूर्ण करते हो। जिज्ञासितम सुसंपन्नम, सुसंपन्न मतलब पूरी तरीके से आपके पास ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिब्रह्मितम। और श्रील व्यासदेव जी तो बता सकते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो गुरु महाराज कि मैंने केवल
मन और शरीर के बारे में उनको लक्ष्य मानकर अपनी रचनाएं की है। मैंने तो महाभारत जैसे महान ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें भगवान कृष्ण का उल्लेख है और जिसमें भगवान कृष्ण का भी यशोगान किया है। जैसे हम देखते हैं कि पांडवों ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण को अपने जीवन के अंतिम ध्येय के रूप में जीवन के हर एक काल में उनको माना और उनके ही आदेशों अनुसार, उनके ही विचारों अनुसार अपने पूरे जीवन को ढाला। तो जरूर भगवान कृष्ण का यशोगान है ऐसे ग्रंथों में। तो आप कैसे ऐसे सोच सकते हो कि केवल और केवल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थों पे ही जोर दिया गया है। इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों, पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो नारद मुनि अपने शिष्य श्रील व्यासदेव जी के मन के विचार को जानकर, भली भांति जानकर, ये पहले ही बता रहे कि तुम ये मत सोचो कि महाभारत की तो रचना की है, तो किस प्रकार से केवल और केवल चार पुरुषार्थों के बारे में ही मैंने रचना की, आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल महाभारत की रचना की है, लेकिन एक कमी रह गई है। वो कमी नारद मुनि आगे बताएंगे। हाँ, और केवल महाभारत की रचना की नहीं है, तो तुमने भगवान को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग है, किस प्रकार के मार्ग, जैसे निराकार ब्रह्म से भगवान को ब्रह्मन स्तर पर जानना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म स्तर पर भगवान को जानने के लिए जो भी आध्यात्मिक विधि है, वो भी तुमने अच्छे से लिपिबद्ध किए हैं। और केवल यही नहीं, तो अष्टांग योग या ज्ञान मार्ग, जिससे कि एक ज्ञानी या फिर एक योगी लिबरेशन, मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। और मुक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के उनको ध्यान करने के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करने की जो विधि है, वो प्रस्तुत की है श्रीमद् भागवतम में। हम देखेंगे दूसरे स्कंद में काफी विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार से इस मार्ग का भी पूरे तरीके से अच्छे से विश्लेषण, वर्णन तुमने किया है व्यासदेव जी, आपने किया है अपने रचनाओं में। लेकिन इतना सब होते हुए, हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तो फिर क्यों, ऐसी कौन सी चीज है जो रचना में कमी रह गई, जिसकी वजह से आपके हृदय में ये हताशता है, असंतुष्टता है? तो यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी अपने गुरु से किए हुए इस विश्लेषण के उपरोक्त उनको संबोधित करते हैं। अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम, कि हे गुरु महाराज, आपको सब पता है। किस प्रकार से पता है? अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम। हम्म, कि तन्मूल अव्यक्तम अगाध बोधम, कि हाँ, आपने जैसे कहा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि इन सारे वैदिक ग्रंथों की रचना तो मैंने की है, लेकिन तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, मुझे ये अव्यक्त, मुझे ये अभी भी अदृश्य है, अभी भी पता नहीं है कि मूल कारण क्या है मेरे हृदय में हताशता होने का, या मेरे हृदय में असंतुष्टता होने का। पृच्छामहे त्वाम भवात्म भूतम, और मैं आपको ये पूछ रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के पुत्र हो, आत्मभूतम, जिनको कि जिनका जो जन्म है बहुत अद्भुत है, स्वयंभू है, वो केवल और केवल भगवान ही उनके स्रोत है। और जो सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति या प्राणी मात्र के जन्म में माता और पिता रहते हैं, उस प्रकार से उनका जन्म नहीं हुआ है। ऐसे ब्रह्मा जी के आप संतान हो और आप सब कुछ जानते हो। तो आप जरूर ये जो मूल कारण है मेरे असंतुष्टता का, हताशता का, आप जरूर बता पाओगे। और फिर नारद मुनि जी का यशोगान श्रील व्यासदेव जी करते हैं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, उपासितो यत् पुरुष पुराण, परावरेशो मनसैव विश्वम सृजन
सृजति अवत्यति गुणैरसंगः, कि यहाँ पर नारद मुनि जी का, आप नारद मुनि जी का यशोगान कर रहे श्रील व्यासदेव, कि वे तीनों गुणों से परे है। और हम श्रीमद् भागवतम के अलग अलग जगह पर दूसरे स्कंद में भी उनका यशोगान आता है कि श्रील नारद मुनि जी को ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ परमात्मा, मतलब ऑलमोस्ट जो भगवान के परमात्मा विस्तार रूप है, जिस प्रकार से वो सब कुछ जानते हैं, सारे जीवों के हृदय में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, उसी प्रकार से उनकी ही कृपा से श्रील नारद मुनि भी भक्ति शक्ति से, उनको इस प्रकार से शक्ति प्राप्त हुई है, क्षमता प्राप्त हुई है कि वो भी ऑलमोस्ट, मतलब भगवान की कृपा से परमात्मा को जिस प्रकार से सब कुछ ज्ञात है, उसी प्रकार से नारद मुनि को भी सब कुछ ज्ञात है। और उनको दो उपमाएं दे रहे हैं श्रील व्यासदेव। कौन सी दो उपमाएं दे रहे हैं? त्वम पर्यटन अर्क इव त्रिलोके, इव त्रिलोकी, कि अर्क मतलब है सूर्य। जिस प्रकार से सूर्य देवता, हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ जो कि निर्मनुष्य है, जहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन सूर्य देवता वो सब जगह भी उनको पता है क्या चल रहा है, वो उन सब जगह का भी उनको ज्ञान है, वो ज्ञाता है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देते हैं श्रील व्यासदेव, मंतश्चरो वायुर इवात्म साक्षी। और केवल सूर्य देवता ही नहीं, जिस प्रकार से वायु हर एक जगह पर जा उपस्थित है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि समुन्दर के तल पर जहाँ की सूर्य प्रकाश रोशनी भी पहुंच नहीं सकती, सूर्य प्रकाश कुछ मीटर्स तक पानी में प्रवेश कर सकता है, लेकिन समुद्र की सतह पे सूर्य प्रकाश भी नहीं जा सकता, लेकिन वहां भी वायु उपस्थित है। सो जिस प्रकार से सूर्य देवता, वायु देवता इत्यादि देवतागण सब कुछ इस भौतिक जगत में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो जानते हैं, आत्म साक्षी है। आत्म साक्षी मतलब स्वरूप सिद्ध गवाह है, सब कुछ पता है उनको। उसी प्रकार से व्यासदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि नारद मुनि जी को भी सब कुछ ज्ञात है। और इसीलिए हे ब्रह्मा जी के पुत्र श्रील नारद मुनि, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतई, आप कृपया मुझे ये असंतुष्टता का कारण बताए। स्नातस्य में न्यून मलम विचक्ष्व, और आप, क्योंकि स्नातस्य मतलब भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में पूरी तरीके से हर समय हर क्षण आप मग्न रहते हैं, उसमें लीन रहते हैं, तो आप कृपया मुझ में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे ये हताशता अभी भी हृदय में है, आप इसका कारण खोज निकाले, आप कृपया बताएं। तो अभी नारद मुनि आगे बताते हैं। तो हम देखेंगे कि शुरू में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपने मन या शरीर को ही जीवन का परम लक्ष्य मानकर जो भी रचनाएं की है, क्या उससे आपको संतुष्टता प्राप्त हुई है, हे श्रील व्यासदेव। और यहाँ और विस्तृत विश्लेषण बताते हैं कि कहाँ कमी रह गई श्रील व्यासदेव जी के रचना में। तो अभी जो हमने रिवीजन देखी प्रभु जी माता जी, इसमें कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं तो हम अंत में भी प्रश्नोत्तर का थोड़ा समय देंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 9, कृपया आप हरे दो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। जी प्रभु जी, जब नारद मुनि जी आए हैं वेद व्यास जी के पास, तो वो जो मुस्कुरा रहे हैं उसके पीछे रहस्य क्या है? हाँ, मुस्कुरा रहे उसके पीछे रहस्य ये है कि भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से उनको भली भांति पता है कि नारद, श्रील व्यासदेव जी के हृदय में हताशता का कारण क्या है। तो जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझो कोई बच्चा है, कोई सब्जेक्ट उसको काफी डिफिकल्ट लगता है, से फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, गणित, और एक कोई मुश्किल सा अध्याय है, चैप्टर है, जिसे वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने भी बार समझने की कोशिश करने के बाद समझ ही नहीं पा रहा है, तो हताश हो गया है। और दूसरे दिन तीसरे दिन समझो एग्जाम है, उसी वक्त ऐसे कोई
एक्सपर्ट टीचर उसके पास आए जो कि उस विषय को इन एंड आउट अंतर बाह्य अच्छी तरह से जानते हैं, और उस अपने शिष्य को वो एनकरेजमेंट प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ मुश्किल आ रही है ये सब्जेक्ट ये विषय समझने में, और मैं इस विषय को भली भांति जानता हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ कई बार। तो तुम चिंता मत करो, जरूर तुम्हारी ये जो परेशानी है, ये विषय न समझने की, उसे मैं दूर करूंगा। तो क्योंकि वो श्रील व्यासदेव जी के हृदय में क्या क्या भावना है उसको भली भांति जानते थे, और उस भावना का कारण भी जानते थे, इसकी वजह से वो स्मित हास्य कर रहे हैं उनको रीअश्योर करने के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं आया हूं ना, तो ये हताशा जरूर दूर होगी अब। ठीक है माता जी। जी जी प्रभु जी, क्योंकि भौतिक स्तर पर अगर दोनों को लिंक करें तो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो दुनिया में ऐसे बोलते हैं कि अरे आपके पिताजी इतने बड़े लॉयर हैं और आपको ये नहीं आता। आप समझ हाँ रहे हैं ना जो मैं प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पर हाँ दोनों चीजें एक साथ हुई है, उन्होंने उनको पराशर पुत्र भी संबोधन किया है और फिर वो मुस्कुरा भी रहे हैं, तो इसलिए हाँ। थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ समझने करें। में। और हरे और कृष्ण। हमने ये चीज भली भांति जाननी चाहिए कि ये महान आत्माएं जो है, अर्जुन हो, परीक्षित महाराज हो, श्रील व्यासदेव हो, तो ये साधारण जीव नहीं है। तो इनको विशेष रूप से भगवान किसी अलग अलग स्थिति में डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उनके जीवन द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए, है ना। नहीं तो जैसे आपने कहा कि वो साधारण व्यक्ति बिल्कुल नहीं है, भगवान के द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्राप्त किए हुए व्यक्ति है श्रील व्यासदेव। तो उनके हृदय में ये असंतुष्टता इसीलिए प्राप्त हुई हम सभी व्यक्तियों को काफी अलग अलग शिक्षा प्रदान करने के लिए। एक, कि किस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति, तो ये हमारा एक एक्सरसाइज भी है, तो बहुत विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जी किस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति अगर हम फॉलो नहीं करते, अगर हम जीवन में अपनाते नहीं है, तो दूसरे हर एक चीज प्राप्त करके भी फिर भी हमारे जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्टता हम नहीं प्राप्त करेंगे। और दूसरा ये भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी के स्तर का भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने उदाहरण से हमें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ये दिखलाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु है श्रील ईश्वरपुरी, उनको जब पूछा प्रकाशानंद सरस्वती जो कि एक निर्विशेषवादी थे, क्यों आप वेदांतों का अध्ययन क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने मेरा परीक्षण करके मुझे बताया कि आप मूर्ख हो, कि आपको ये वेदांत समझना मुश्किल होगा, आपको नहीं समझेगा, तो आप जस्ट हरे कृष्ण महामंत्र का हरे नाम कीर्तन करो, और वही पर्याप्त है आपके जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान खुद अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं गुरु की महती, किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को गुरु की जरूरत है। ठीक है जी माता प्रभु जी, जी, बहुत आगे बहुत बढ़। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम शुरू करते हैं हरे श्लोक कृष्ण क्रमांक। प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु जी 57 नंबर के जो श्लोक है ना, हाँ उसमें ये है ना, पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, हाँ सूर्य की तरह तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं। तो सूर्य लोक तो भूअर लोक के लिए ही नहीं है। हाँ। तो तीनों लोकों में मतलब देखिए, हायर प्लैनेटरी सिस्टम, भौतिक जगत में ही जो भी ग्रह है, वहां पर अलग अलग प्लैनेटर, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ब्रह्मलोक तक जो अलग अलग ग्रह है, तो वहां भी सूर्य की आवश्यकता है। केवल और केवल आध्यात्मिक जगत ऐसा है जहाँ सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, मतलब ब्रह्मांड में अलग अलग जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें सूरज उपस्थित है, और वो जिस प्रकार से हर एक जगह को देख सकते हैं, वहाँ के विटनेस है, और जिस प्रकार से वायु हर एक जगह का विटनेस है, उसी प्रकार से नारद मुनि भी सब कुछ जानते हैं, जिस प्रकार से ये दो देवता जगत में क्या चल रहा है वो जानते हैं। ठीक है माता जी। हमारे भौतिक जगत में जो सूर्य है वो ही तीनों लोक में तीनों लोक प्रकाशित में अलग 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 सूर्य हो सकते हैं, मतलब 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स में इसी भौतिक जगत के सूर्य ये तो शायद नहीं है, अलग अलग लोकों में, लेकिन सूर्य जरूर है। भौतिक जगत में जो भी लोक है
वहां पर सूर्य और चंद्रमा इनकी आवश्यकता जरूर है, ब्रह्मा लोक तक भी जाते हुए। ठीक है माता जी। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 8। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच नारदवाच भवतान् उदितप्रायम् भवताम् उदितप्रायम् भवतानुदितानुतप्रायम् उदितप्रायम् यशो भगवतो अमलम् यशो यशो भगवतो भगवतो मलम् अमलम् येनैवासौ न तुष्येत येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् अखिलम्। मन्ये मन्ये दर्शनम् तदर्शनमखिलम्। तो इस श्लोक से लेके श्रील नारद मुनि आलोचनात्मक विश्लेषण मतलब बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं जो भी श्रील व्यासदेव जी की रचना है। और वो इस श्लोक में बताते हैं भवता उदित प्रायम कि हे श्रील व्यासदेव, आपने मन्ये तदर्शनम खिलम कि ऐसी रचना मेरे हिसाब से मतलब श्रील नारद मुनि जी के ओपिनियन, उनके मत द्वारा खिलम मतलब निम्न है, किस प्रकार की रचना जिसमें यशो भगवतो अमलम कि भगवान के निष्कलंक, निष्कलंक मतलब भगवान के शुद्ध भक्ति का जहां पर विस्तृत रूप से वर्णन नहीं है, इस प्रकार के सारे जो रचनाएं हैं वो श्रील नारद मुनि के हिसाब से खिलम मतलब निम्न, निम्न मतलब निम्न को हम समानार्थी शब्द कौन सा बता सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट या फिर सेकेंडरी, कि जो प्राथमिक जो रचनाएं होनी चाहिए, जो सबसे बेहतर सबसे बढ़िया है, वो वही है जहाँ की भगवान के शुद्ध भक्ति का यशोगान किया गया है, जहाँ की भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन, अनुवर्तितम, ये शब्द हम पहले भी भागवत में देखते हैं, आगे भी देखेंगे। अनुवर्तितम मतलब रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन। रिपीटेड ग्लोरिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी, माता जी, कोई देख के बताइए। बार बार किसी चीज को दोहराना। हाँ, बार बार किसी चीज को दोहराना क्यों जरूरत है? क्योंकि जो बद्ध जीव है उनको एक बार बताने से, क्योंकि हम इतने इग्नोरेंस, इतने तमोगुण में व्यस्त है कि एक बार बताने से उन तमोगुण के प्रभाव की वजह से हमें चाहे वो चीज अच्छे से समझ में ना आए। और उसके विपरीत अगर हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, जो भौतिक उपभोग इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें हैं व्यासदेव जी ने बड़े चाव से बड़े काफी बार दोहराई है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति यशोगान का जो वर्णन है वो बारंबार करना चाहिए, वो तो किया ही नहीं है। भगवान अनुदित प्रायम, अनुदित प्रायम मतलब पर्याप्त रूप में भगवान के शुद्ध भक्ति के बारे में विश्लेषण तो, उसका वर्णन तो आपने किया ही नहीं है श्रील व्यासदेव जी। ये नहीं वासो न तुष्येत, और केवल यही जो भगवान की निष्कलंक अमलम जो भक्ति है वही किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से तुष्यति, तुष्यति मतलब संतुष्टता प्रदान, हाँ प्रदान कर सकती है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। हम पहले अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे फिर इस पर चर्चा करते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा प्रभु जी, माता जी? राधा रति रूपिणी। हरे कृष्ण नाथ प्रभु जी। हरे श्री कृष्ण, राम। दंडवत माता जी। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान के अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसाद नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से
भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक शास्त्र में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा का साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं व्यास देव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यास देव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में की जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी, मैं 10 मिनट पहले लीव कर जाऊंगी, मेरी 8 बजे से क्लास है दूसरी। चलेगा माता जी। और हमारा भी सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि मैंगलोर यात्रा के लिए एक मीटिंग है मराठी ग्रुप की। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक मुद्दा मैं बताना भूल गया कि नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि ये नहीं वासो न तुष्येत, कि हे श्रील व्यासदेव जी कि भगवान के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाया, वह जो रचना है वो व्यर्थ है। और ऐसी रचना आप खुद इससे संतुष्ट नहीं हो तो क्या आपको लगता है कि बाकी लोग इसका लाभ उठाने से संतुष्ट हो पाएंगे? तो उनके मत के अनुसार तो ये संभव नहीं है। और फिर आगे चलते कि कौन से मुद्दों के ऊपर श्रील व्यासदेव जी ने जोर दिया है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में और एक चीज बताते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर भी जो अलग अलग मार्ग है, जिस प्रकार से निराकार ब्रह्म को जानने की विधि या अंतर्यामी परमात्मा को जानने की विधि, ये आध्यात्मिक मार्ग जरूर है, लेकिन जब तक हम भगवान के दिव्य गुणों का, उनके वैयक्तिक रूप से जो नाम रूप गुण और लीलाएं जो संबंधित है, उनके बारे में जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक ये बाकी आध्यात्मिक मार्ग भी व्यक्ति को पूरे रूप से संतुष्टता प्रदान नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 9। यथा धर्मादयश्चार्था यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्या अनुकीर्तितः मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य तथा वासुदेवस्य महिमा हि अनुवर्णितः। महिमा अनुवर्णितः। हरे कृष्णा। तो आप सभी इन शब्दों को देख सकते, जैसे हम पिछले श्लोक में चर्चा करते वक्त बोल रहे थे कि हरेर नाम अनुकीर्तना। अनुकीर्तना मतलब बारंबार रिपीट करके कीर्तन करना। उसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है अनुकीर्तितः, कि केवल एक बार वर्णन करने से फायदा नहीं है। किसी एक कोने में बारंबार भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा आपने बताना अपनी रचना में बहुत जरूरी है। और न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः, बारंबार इसका वर्णन होना चाहिए श्रील व्यासदेव जी, तभी आप संतुष्ट हो पाओगे या फिर जो आपकी रचना पढ़ेंगे उन्हें भी इस संतुष्टता का अनुभव होगा। जब तक ये अनुकीर्तितः अनुवर्णितः नहीं है तब तक ये संतुष्टता प्राप्त नहीं होगी। और इसके विपरीत आपने कौन से मुद्दों के ऊपर बारंबार वर्णन किया है? यथा धर्मादयश्चार्था, कि
धर्म आदय, धर्म आदय मतलब धर्म के जो चार तत्व है, नियम है, कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब इन चार पुरुषार्थों का जो कि धर्म में, धार्मिक ग्रंथों में बताने चाहिए, केवल उन्हीं चार पुरुषार्थों का आपने अनुकीर्तित किया है, अनुवर्णित किया है। लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति के महिमा के ऊपर आपने अनुवर्णित नहीं किया है। एक मिनट। हरे कृष्णा, जूली त्रिपाठी माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, संगत प्रणाम। श्रील दंडवत। प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा का अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इसमें यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इसमें उनका सारा विषाद मिट जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर नारद मुनि जी ने एकदम जो टू द पॉइंट, मतलब जो मूल कारण है व्यासदेव जी के हताशता का कारण, वो यहाँ पर बताया है कि चार पुरुषार्थों का वर्णन बारंबार किया है श्रील व्यासदेव जी ने। और जो भक्ति का वर्णन है वो किसी कोने में ढूंढना पड़ेगा, एक सामान्य व्यक्ति को ढूंढकर भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो पहले ही हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है भौतिक बुखार से पीड़ित है, जो भवरोग है उससे पहले ही पीड़ित है। और ऐसे व्यक्ति को जो आप बारंबार बताओगे, हैमरिंग करोगे, वही चीज उस व्यक्ति के स्मरण में प्राथमिकता में रहेगी। और क्योंकि भक्ति का बारंबार वर्णन नहीं है, चार पुरुषार्थों का वर्णन है, तो वही ध्यान सामान्य मनुष्य का आकर्षित हो जाता है। तो इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करनी थी। क्यों उपेक्षा? कि उन्होंने जिन मुद्दों पर जोर दिया है वही मुद्दे लोग ग्रहण करेंगे, और जो मुद्दे एक कोने में कम मात्रा में प्रस्तुत किए भगवान की शुद्ध भक्ति, वो तो सामान्य लोग जानेंगे ही नहीं। तो अभी हमारा यहाँ पर एक ग्रुप एक्सरसाइज है, एक मिनट दीजिए। हाँ, कि अलग अलग हम कारण देखते हैं कि किस प्रकार से, एक मिनट, हाँ, कि श्रील व्यासदेव जी के असंतुष्टता के वैसे तो प्रमुख हमने देखा कि दो कारण बताए गए, लेकिन विस्तृत रूप से जो श्रील नारद मुनि जी ने विश्लेषण किया है दूसरे श्लोक से लेकर,
वहां से हम कौन से अलग अलग कारण निकाल पाते हैं श्रील व्यासदेव जी के असंतुष्टता के। तो इस ग्रुप एक्सरसाइज के लिए, सामूहिक गतिविधि के लिए, हम जो भक्तों का समूह है वो 4 समूहों में विभाजन करेंगे। और अगर कोई मुद्दा रिपीट भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे हम नारद मुनि द्वारा समझ गए कि भगवान की भक्ति का जो वर्णन है वो अनुवर्णितम अनुकीर्तितम, कि बारंबार होना चाहिए, तो कोई मुद्दा रिपीट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। तो हम श्रील व्यासदेव जी की असंतुष्टता के कौन से अलग अलग कारण हैं, और उन कारणों के आधार पर, श्रील व्यासदेव जी के उदाहरण के आधार पर हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में, और कौन से सिद्धांत, कौन से कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं श्रील व्यासदेव जी के उदाहरण से। तो हमें टोटल जो तात्पर्य और श्लोकों के अनुवाद देखने हैं वो है श्लोक क्रमांक 2 से लेके श्लोक क्रमांक 9 तक। ठीक है। सारे भक्तों को क्लियर है? प्रभु जी, माता जी, क्या एक्टिविटी है? किसी को क्लियर नहीं है क्या करना है ग्रुप डिस्कशन में? ठीक है। तो मैं ब्रेकआउट रूम बनाता हूं। तो हम अराउंड, श्लोक तो वैसे काफी है, 6-7 श्लोक है, लेकिन आपने पहले भी पढ़े होंगे तो आप जस्ट स्कैन कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद और तात्पर्य, और फिर इन मुद्दों को लिख सकते हैं कि ये कारण था श्रील व्यासदेव जी के असंतुष्टता का, इससे हमें ये सीख प्राप्त होती है जो हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, माता जी, क्लियर है ग्रुप एक्टिविटी क्या है? यस प्रभु जी। ठीक। ठीक है। तो हम ब्रेकआउट रूम्स करते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, मैं सुन नहीं पाई, मैं कोई आ अच्छा। गया था, मैं थोड़ा सा। अच्छा। ठीक है माता जी, कोई नहीं। श्लोक क्रमांक 2 से लेके 9 तक आपको देखने हैं अनुवाद और तात्पर्य, और श्रील व्यासदेव जी के जीवन से उनके असंतुष्टता के अलग अलग कारण ढूंढने, और उन कारणों से हमारे जीवन में हम क्या सीख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट्स निकालने हैं, चाहे 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, 4 या 5 मुद्दे, क्या क्या हम सीख सकते हैं श्रील व्यासदेव जी के जीवन में। ये जो, ठीक है, तो 10 मिनट का हम समय देते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण। ब्रेकआउट रूम, हाँ, 4 ब्रेकआउट। हरे कृष्णा। और आपके हर एक ग्रुप से 1 या 2 प्रेजेंट करने के लिए प्रभु जी या माता जी को चुनिए, और बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा। अभी 6:59 हुए, तो हम अराउंड 9-10 मिनट में कंक्लूड करेंगे ग्रुप डिस्कशन, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर लीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। हरे पर्याप्त कृष्ण समय था प्रभु आपके जी। पास? गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं 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 प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत समय सादर था, प्रणाम प्रभु जी। समय ठीक है। था। और मैं भी अलग अलग ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करके देख रहा था, बहुत अच्छे से सारे भक्त चर्चा कर रहे थे। और एक मुद्दा तो मुझे बहुत पसंद आया, एक माता जी ने चर्चा करते हुए कहा कि भक्ति में हताशता का कोई स्थान नहीं है। इसका मतलब अगर हम भक्ति अच्छे से करें तो वो व्यक्ति हमेशा, मतलब उसको संतुष्टता प्राप्त होगी ही होगी हमेशा, अगर अच्छे से भक्ति कर रहा है तो बहुत अच्छे मुद्दे आप सभी ने चर्चा की। हम वन बाय वन ग्रुप में से जाएंगे। तो मेरी मेरा सजेशन है, क्योंकि मुद्दे काफी सारे होंगे और आप सभी को समय मिलना चाहिए, तो हम टॉप 2 या टॉप 3 मुद्दे लेंगे, ठीक है? और कोई रिपीट भी होता है, समझो आखिरी ग्रुप के लिए कोई रिपीट भी होते हैं मुद्दे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम ब्रेकआउट रूम 1 से शुरू करते हैं। कौन प्रेजेंट करने जाएगा? प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जूली माता जी। हरे कृष्ण। हाँ। हाँ, एक मिनट, आपको मैं आपको वीडियो पे। आ, हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, रूमा बोल रही हूँ। एक मिनट, रूमा माता जी, 1 सेकंड। हैंड रेस करूँ क्या? नहीं नहीं, आपका वीडियो, हाँ ठीक है। जी। तो प्रभु जी, मैं क्विकली सारे पॉइंट्स एक बार लेती हूँ और उसके बाद हमारे ग्रुप से यदि चाहें तो रोहिणी माता जी कंक्लूड कर देंगे यदि मुझसे कुछ छूट गया तो। हाँ तो प्रभु जी, हमने इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से बताया कि श्लोक वाइज हमने दिया था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आत्म साक्षात्कार, केवल आत्म साक्षात्कार करना यानी शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेना ही काफी नहीं है। और कंक्लूड, जैसे आपने कहा कि कुछ पॉइंट्स का निचोड़ निकाल करके, कि जब तक भक्तिमय सेवा नहीं होती, भगवान को महिमा मंडित नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी आगे नहीं चलता। yes, 4 पुरुषार्थों को देखते हुए, जिनमें भी अंतिम जो पुरुषार्थ है मुक्ति, उसको भी यदि कोई प्राप्त कर लेता है, या निराकार ब्रह्म की जो अंतिम पराकाष्ठा है, वो भी केवल शुद्ध दार्शनिक चिंतन पे जाके खत्म हो जाएगी यदि उसमें हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, उनकी भक्ति में सेवा ऐड नहीं करेंगे। फिर 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भगवान ने अपना विस्तार जीवों के रूप में इसलिए किया ताकि वो स्वयं का अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सके। कर सकते। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए अपने भक्तों के द्वारा वो उनका प्रेम और उनकी भक्ति सेवा ले सके। तो यदि कोई भक्त अपनी इंद्रियों को तुष्ट करता रह गया और भगवान की इंद्रियों को तुष्ट न कर पाया, तो फिर चाहे वो क्योंकि श्रील व्यास देव जी खुद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर वो संतोष नहीं प्राप्त कर सकते। फिर हम 2 पॉइंट्स और लेते हैं, इनको भी हमने क्लब कर दिया कि दिव्य और अलौकिक भगवान की महिमा का वर्णन ना करने के कारण और भक्तिमय सेवा की कमी के कारण, 100% भक्तिमय सेवा ना करने के कारण श्रील व्यास देव जी के मन में ये असंतोष था। अब धन हम लास्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं प्रभु जी, जो आपने कहा कि जीवन में कैसे उतारें। सॉरी, मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, नहीं नहीं, कोई नहीं। तो समय हम नहीं। अपने जीवन में कैसे उतारे, इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिए, जैसे कि ऑब्वियसली भक्ति में लगे बिना मनुष्य जीवन से हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। ब्रह्म आनंद तक नहीं पहुंचना, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचकर भी यदि हमें आगे बढ़ना है, तो वो जो गैप होगा उसको कवर करने के लिए एक ही कार्य कर सकते हैं कि 100% सारी इंद्रियों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगा दें। फिर एक पॉइंट हमने और लिया है लास्ट, कि ये सारे निर्देश श्रील व्यास देव जी इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया। तो जब तक इस मनुष्य जीवन में हम अपने गुरु के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, जब तक हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इस मनुष्य जीवन की लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम सब जानते हैं। और यदि चाहें तो रोहिणी माता जी मुझसे कुछ छूट गया तो वो कंक्लूड कर सकते हैं। हरे बहुत कृष्ण। बहुत अच्छा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। क्षमा रमा माता कीजिएगा। जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, आपने वैसे सब कुछ कवर कर लिया है, पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि जैसे व्यास देव जी ने 4 पुरुषार्थों का तो बहुत विस्तार से वर्णन किया, लेकिन उन्होंने भगवान की, वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान की जो नाम है, महिमा है, गुण है, उनका जब जितना ज्यादा बार जोर दिया जाएगा, तो उससे जितना बार दोहराया जाएगा तो उससे लोग चूक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है, हमें बार बार भगवान के नाम का गुणगान करना है और भक्ति में सेवा को अधिक महत्व प्रदान करना है, जिससे कि उन्होंने जो उनकी कमी रह गई थी व्यासदेव जी की, और उन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय है उसका लगभग दुरुपयोग किया था, जैसा कि नारद जी ने उन्हें कहा है, और इसीलिए वो विषादग्रस्त थे।
तो इसे इससे हमारे को जो संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद रोहिणी सुहासिनी माता जी। और सारे भक्त ब्रेकआउट रूम 1 ग्रुप के। तो हम अभी जो भक्त दूसरे ब्रेकआउट रूम 2 से है, कौन प्रेजेंट करने वाला है उनमें से? प्रभु जी, माता जी। ब्रेकआउट रूम 2 डिवोटीज। सॉरी माता जी, कोई कुछ कह रहा है? हरे कृष्णा माता जी, रचना माता हरे जी कृष्णा। करेंगे प्रभु जी। रचना माता जी। हाँ माता जी, 1 सेकंड। हाँ रचना माता जी, हरे कृष्ण। उमा माता जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया। मैं थोड़ा सा कुछ है इसमें जो मैंने लिखा, क्योंकि 4 पुरुषार्थ का जो वर्णन है वो उन्होंने बहुत ज्यादा किया अपने सारे ही ग्रंथों में, और उसमें कहीं भी उन्होंने भगवान की भक्ति का इतना गुणगान नहीं किया, या भगवान का जो भक्ति योग है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए थे। इसलिए वो अपने आखिरी इस भागवतम के लिखने की पूर्व तक बहुत असंतुष्ट रहे। लेकिन जब उन्होंने ये भागवतम लिखा उसके बाद ही उनके जीवन में एक संतुष्टि, और उन्होंने जो भक्ति योग पर ज्यादा ध्यान दिया और भक्ति योग का जो ज्यादा बताया, उसके बाद से काफी कुछ उनमें वो एक संतोष प्राप्त होने लगा। दूसरा एक था कि अगर हम भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में सदैव असंतोष बना ही रहता है। उस असंतोष को कम करने के लिए आपको भक्ति में सेवा बहुत जरूरी है। 2 दोष थे उनमें, उनके ग्रंथों में, कि आपने भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का और जीव की आत्मा को प्रसन्न करने का श्री भगवान की महिमा का अपर्याप्त प्रसारण किया, और आपने उनकी प्रशंसा का बार बार दोहराया नहीं, इस कारण वो असंतोष रहे। प्रभु जी बस ठीक, इतना ही है। बहुत बहुत अच्छा बात। आपने जो मुद्दा बताया उससे मुझे एक चीज याद आई कि हम अगर कृष्णा बुक की प्रस्तावना देखेंगे, मुझे इको आ रहा है, एक मिनट। किसी ने 2 इंस्ट्रूमेंट, हाँ, कि कृष्णा बुक की आप प्रस्तावना देखेंगे, जॉर्ज हैरिसन, श्रीमान जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी ने लिखी हुई, तो वो भी वही बताते हैं कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कृष्णा, है ना? तो वो जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति को नहीं लाएंगे तब तक चाहे सब कुछ होने के बावजूद भी कमी रहेगी जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे भी कृष्ण। हरे कृष्णा ग्रुप 2 से जो एक मुद्दा छूट गया है वो व्यासदेव जी के असंतोष से हम क्या सीख सकते हैं और इसके सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करें। हाँ हरे माता जी। कृष्ण। तो प्रभु जी इसमें ये बताया गया है कि जो ये प्रसंग हुआ है नारद जी और व्यासदेव जी का, ये भगवान की एक तरह से हम कहें कि प्लानिंग है, जिसके द्वारा भगवान हम जैसे जीवों को संदेश देना चाहते हैं कि जब भी हम किसी असमंजस या असंतुष्ट स्थिति में होते हैं तो हमें अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु से ही हमें मार्गदर्शन मिल सकता है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जो है भगवान के भगवत धाम और भगवान की चरण में भक्तिमय सेवा को कैसे प्राप्त करें, और वहां जो भी अवरोध आते हैं उनको मिटाने के लिए, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था श्री भगवत गीता में, तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शिना। तो यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा जैसे राम जी ने भी, भगवान स्वयं ही अवतार लेकर भी ये गुरु जो शिष्य दशरथ। परंपरा है इसको स्थापित कर रहे हैं, और हमें जो इस्कॉन में जैसे अब हम प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जो हम जुड़े हैं, तो ये एक हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके भी महत्व पर यहाँ पर जोर देने के लिए इस प्रसंग में बड़ा अच्छा उदाहरण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद श्री हरे प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ब्रेकआउट रूम 3 डिवोटीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। मैं थी यहाँ पर हमारे ग्रुप में मोनिका माता जी, सरिता तानपुरे माता जी, अनंत अशोक दास प्रभु जी, अर्जुन प्रभु जी करके सब लोग थे। अच्छा। वहां पर हम सभी लोगों ने मीन्स यही चर्चा की कि श्री व्यास देव जी को मीन्स इतना असंतोष क्यों हुआ था। तो अनंत अशोक प्रभु जी और इन्होंने अर्जुन प्रभु जी का मीन्स मिला जुला सा मीन्स ये था पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने कहा कि जैसे कई भगवान जी का महिमा मंडन हुआ नहीं था, तो इसीलिए असंतोष का अनुभव हो रहा था श्रील व्यास देव जी को।
उसमें मैंने थोड़ा सा 2-3 सेंटेंसेस ऐड करके बोला कि जैसे कहीं किसी भी चीज में अगर भगवान का महिमा वर्णन ना हो तो मनो वो जो कार्य होता है वो अपूर्ण होता है। ये मैं समरी रूप में बता रही हूँ। वहां पर चर्चा में तो बहुत सारे सेंटेंसेस बोले, तो मैं इसका ये थोड़ा सा सार रूप से बताती हूँ। तो उन्होंने श्रील व्यास देव जी का और हमारी खुद की असमंजस का भी, असंतोष का भी कारण बता रहे दिया कि जैसे कई चीजें हम बना करते तो जरूर है, पर उसमें हमें ऐसे लगता है कि क्यों हमने कुछ किया तो है पर उससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भगवान जी सम्मिलित नहीं होते। जो भी कार्य करो वो उसमें भगवान जी को शामिल करो, चाहे वो कुछ भी कार्य क्यों ना हो। उसके में अगर हम भगवान जी को शामिल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए व्यास देव जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए बहुत कुछ किया है। सारी मनुष्य जातियों जीवन के लिए उन्होंने सभी वेदों का संकलन किया, महाभारत ये सभी चीजें लिखी, उपनिषदों का भी आविष्कार किया। पर उस उन्होंने भगवान जी की महिमा नहीं की थी ना, तो इसीलिए वो असंतोष में थे। और इसके चलते श्रील नारद मुनि ने उनको ये सभी चीजें करने के लिए कहा, और तभी जाकर उनको ये उनका असंतोष था वो दूर हुआ। और यही सेकंड क्वेश्चन का भी प्रभु जी हमारे लिए यही आंसर मिलता है हमारे लिए कि जैसे श्रील व्यास देव जी को असंतोष हो रहा है, सेम हमें भी यही सिचुएशन हम हर रोज रोजिंदा जीवन में फेस कर रहे हैं कि कई चीजों में हमें ऐसे लगता है कि नहीं हमने कुछ पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने उसमें कृष्णा को सम्मिलित नहीं किया है, और इससे हम असंतोष और नाखुश बने रहते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी कार्य करो उसमें भगवान जी को अवश्य शामिल करो, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। उसमें अगर वो करेंगे तो हमें संतोष भी प्राप्त कर सकेंगे और आनंदमय जीवन भी बिता सकेंगे और संतोषी भी हो। हरे कृष्णा। मेरे धन्यवाद। तरफ से प्रभु जी मैंने कोशिश की है, अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे देखो, छोटी समझकर आप मुझे क्षमा करें। आपने अभी जो आखिरी मुद्दा बताया उसके बारे में एक बहुत सुंदर श्लोक हम देखने जा रहे हैं अगले 2-3 श्लोकों में। नारद मुनि बताते हैं कि भगवान का गुणगान उसमें कुछ त्रुटि भी रहने दीजिए, फिर भी वो सबसे बढ़िया है ना। और भौतिक गुणगान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, काव्यात्मक क्यों ना हो, लेकिन भगवान की गुणगान अगर उसमें मिसिंग है तो वो कुछ फायदे का नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आखिरी ग्रुप में जाएंगे, ब्रेकआउट रूम 4। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट। हाँ माता जी, हाँ अनामिका माता जी। जी प्रभु जी। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो नारद मुनि ने वेद व्यास जी को बोला कि बार बार आपने उसको व्याख्या नहीं की, जो ये बात आई है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी निरंतर निरंतर भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि हम हैं बद्ध जीव, माया से ग्रस्त हैं, हमें माया बार बार भ्रमित करती है, तो हमें क्या करना है? प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद के जीवन से भी हमने देखा है उनको कितनी बार, एक बार उनकी 1200 पेज की जो प्रभुपाद के लीलामृत में पढ़ा हमने कि 1200 पेज की उनकी टीका ठीक है। चोरी हो गई या गुम गई, वो निराश नहीं हुए। बाद में जब वो फॉरेन गए वहां पर उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, तब भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से ये चीज हमारे यहाँ पे व्यास जी, नारद मुनि और हम प्रभुपाद के जीवन से भी सीखते हैं कि हमें निरंतरता बनाए रखनी है अपनी धार्मिक ये अपनी भक्ति की गतिविधियों में, और इसके लिए हमें प्रयास नहीं छोड़ना है। ये पॉइंट है प्रभु जी। और इससे प्रभुपाद के इस पॉइंट से हमें ये भी पता चलता है कि निराशा का स्थान नहीं है, भक्ति में निराशा का कोई स्थान नहीं है। मगर यहाँ पर फिर भी व्यास देव एक असंतोष का भाव दिखा रहे हैं, तो वो असंतोष का भाव इसलिए हमें दिखा रहे हैं, उसमें भी एक मैसेज है कि जब हमारे जीवन में ऐसा असंतोष आए, विचलन आए, तो हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर जी, तो इसके बाद जो बताया गया, दोष बताया गया कि चार पुरुषार्थों का व्यास देव ने बहुत ज्यादा वर्णन किया है। और उसी में क्योंकि हम इन सारी चीजों को लोग पसंद करते हैं, मोक्ष है, आनंद है, तो इसी में एकाग्र रहते हैं। मगर
नारद जी कहते हैं कि इसमें पर्याप्त अपर्याप्त रूप से आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें पर्याप्त किस तरीके से भगवान की महिमा का वर्णन कर सकते हैं? तो हमें जो कहा जाता है ना कि हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो निरंतर हमें भगवान नाम का जप कर सकते हैं हम अपनी जीवा से, और इस तरीके से हम अपने अपने ही कम रिसोर्सेस, कम एफर्ट, और मतलब जितने हमारे सामर्थ्य है उसमें हमें भगवान की महिमा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी, माता जी मेरी? यस प्रभु जी। आपकी आवाज आ रही है। शायद अनामिका माता जी के कनेक्शन में थोड़ा इश्यू हो गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद अनामिका माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर शुरू आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हम अभी आगे बढ़ेंगे कि इस विश्लेषण के बाद, इस आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद श्रील नारद मुनि किस प्रकार से श्रील व्यासदेव जी को दो प्रकार के साहित्य बताते। जैसे अभी बात करते वक्त कुमुद माता जी ने कहा कि हमारा भगवान का यशोगान परफेक्ट है, ऐसे नहीं है, उसमें भी त्रुटियां कमियां रह सकती है, लेकिन नारद मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से वो भी श्रेष्ठ है इस प्रकार के रचना से जहाँ की भगवान का गुणगान नहीं हुआ हो। तो एक मिनट दीजिए। हाउ डू आई रिमूव द? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। हाँ हाँ माता। ग्रुप 4 से बोल रही हूँ। हाँ प्रभु जी मतलब हमारे ग्रुप से कोई और भी इस बात को एक्सप्लेन करना चाहे, क्योंकि मेरी आवाज श्योर क्लियर नहीं आई। श्योर तो श्योर। हरि भक्ति माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आप कुछ बोलेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे माता कृष्ण। जी सभी पॉइंट आपने ले लिए, 2 पॉइंट रह गए हैं। उसमें वो है कि हमें हमारा जीवन का लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। वो सीख मिलती है ना, उसमें लिखा है कि व्यक्तिगत जीवन में हम कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में हमने लिखा है कि हमें मोक्ष के बारे में सोचना नहीं है, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, वही हमें सोचना है। और हमें हमारी पहचान शरीर और मन से नहीं करनी है, मगर आत्मा से करनी है। वो 2 पॉइंट छूट गए थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद स्वभक्ति श्रिया माता जी। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन से दो प्रकार के रचनाएं श्रील नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को बताते हैं? तो श्लोक क्रमांक 10 और श्लोक क्रमांक 11 बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दोहराने की कोशिश कीजिएगा। न यद्वश्चरित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृणीतः कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयः। तो यहाँ पर श्रील नारद मुनि बता रहे हैं कि न यद्वत् चरित्र पदम हरेर यशो, जहाँ की भगवान का यशोगान ये बारंबार बताया नहीं जा रहा है, वैसे उस प्रकार के जो रचनाएं हैं, किस प्रकार के, जहाँ की भगवान का यशोगान नहीं बताया जा रहा है बारंबार, जो कि सारे जगत के लिए पवित्र है, पवित्र करने वाला है, उस प्रकार की रचना ऐसे ही तीर्थ जगह, तीर्थ क्षेत्र मतलब ऐसे जगह जहाँ लोग जाना चाहते हैं, लेकिन किन लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र है? तद वायसम, जो कि कौओं जैसे मानसिकता रखते हैं, भौतिक उपभोग की मानसिकता रखते हैं, कौओं जैसी, उन लोगों के लिए इस प्रकार की रचनाएं ये तीर्थ क्षेत्र जैसी है जहाँ की भगवान के यश का वर्णन नहीं हुआ है। और ऐसी जगह पर जहाँ की सारे कौओं जैसी मानसिकता प्राप्त हुए
लोग जाना चाहते हैं, जो हंस भक्त है, जो हंसों जैसे भक्त है, जो कि केवल और केवल शुद्ध पानी की जगह पर विचरण करते हैं, इस तरह के हंसों जैसे भक्त ऐसी जगह में जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते हैं। कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? रंजन मिश्र। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। श्री प्रभात जी की जय। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। हाँ, एक मिनट। हाँ माता जी, मुझे एक बार तात्पर्य देखना, बहुत अगर लंबा होगा तो। हाँ थोड़ा ठीक सा है। लंबा। हाँ, पहला ही पैराग्राफ पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। हाँ। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुण व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मी को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे काव काव करने और मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित हो रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि वे शब्द जो काव्यात्मक, मतलब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, न यत वच चित्र पदम। हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी रचना जो कि बहुत ही काव्यात्मक रूप से, मतलब अलग अलग अलंकारों का वगैरह इस्तेमाल कर कर वो रचना की गई है, लेकिन एक कमी है उसमें। हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित, जो कि भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि यशोगान जिसमें नहीं है, लेकिन चित्र पदम मतलब बहुत ही सुंदर रूप से रचना है। भौतिक रूप से देखा जाए तो भी वो रचना भक्तों के लिए किसी रुचि की नहीं रहती। वहां केवल और केवल भौतिकवादी व्यक्ति, जो कि जिनकी मानसिकता कौओं की रहती है, वही केवल आकर्षित होते हैं, और भक्त जो कि हंसों जैसे रहते हैं वो आकर्षित नहीं होते। लेकिन ऐसी रचना के विपरीत दूसरी रचना है जहाँ की भगवान के यशोगान का वर्णन है। उस रचना में कोई कमी भी रह जाए, कोई त्रुटि भी रह जाए, तो भी वो रचना सारे भक्त काफी उत्साह के साथ उसका वर्णन करते हैं, उसका गान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मेरे ख्याल से आपके भक्ति वैभव जो इम्पोर्टेंट वर्सेस है याद करने के लिए, उसमें भी ये श्लोक होना चाहिए। तो है प्रभु जी, है ना? है प्रभु जी। हाँ, 10 और 11 दोनों हैं प्रभु जी। दोनों है ना? हाँ, तो हम इसको दोहराएंगे। तद्वाद विसर्गो जनता विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत्यपि यस्मिन् नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो ऐसे भौतिक साहित्य के विपरीत यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार का साहित्य, जहाँ की नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, कि ऐसे साहित्य जिसमें भगवान कृष्ण के यशोगान का वर्णन है, नाम रूप गुण लीला इत्यादि यशोगान का वर्णन है। और किस प्रकार का साहित्य? भगवान के यशोगान करते हुए चाहे
उस साहित्य में कुछ त्रुटि ना रही हो, जैसे अलंकार ठीक से नहीं है, रचना में कुछ, व्याकरण में कुछ गड़बड़ है। इतना नहीं, नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं, यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, हर एक जो रचना है, हर एक जो श्लोक है, उसमें अबद्धता मतलब कुछ काव्यात्मक रचना ढंग से नहीं है तो भी चलेगा। और इस प्रकार का साहित्य, क्योंकि इसमें भगवान के यशोगान का वर्णन है, वो क्या है, तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, कि पूरी जनता का जो अघ मतलब पाप में जीवन है, उसमें से सामान्य जनों को बाहर निकालने के लिए इस प्रकार का साहित्य पूरी तरीके से सक्षम है। और इस प्रकार का साहित्य जिसमें प्रति श्लोक में कुछ कमी भी रह गई हो तो भी चलेगा, लेकिन जो हमसो जैसे भक्तगण है वो क्या करते हैं, सुनवंती गायंती गृणंती साधवः, कि वो सुनते हैं, सुनने में रुचि लेते हैं, गाने में रुचि लेते हैं, स्वीकार करते हैं ओपन हार्ट मतलब बड़े खुले हृदय से, और इस प्रकार के शुद्ध भक्तगण मनुष्यगण। तो ये हम इसका एक बार अनुवाद पढ़ेंगे और तात्पर्य का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सर्व सॉरी, जय किशोरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ। भावार्थ शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से परिपूर्ण है, वह कुछ भी भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से भी न रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। हरे तात्पर्य कृष्ण। तात्पर्य का ना पहला ही पैराग्राफ सिर्फ पढ़िए माता जी। पहला पैराग्राफ तो बहुत बड़ा है। एक मिनट। ठीक है, उसमें से भी हम छोटा लेते हैं कि पहले 5-6 लाइन ले लीजिए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे से में भी श्रेष्ठतम ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड में से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञान कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले आए, और अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सद उपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन यह संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल जा सकता है, और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। हाँ श्रीमद् हम भागवत हाँ, यहाँ पर हम रुकेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से भक्त, जिनको पिछले श्लोक में किसकी उपमा दी है भक्तों को, प्रभु जी माता जी, हंसों की प्रभु, हंसों की, हंसों राजहंसों की। की। हाँ परमहंस। हाँ, हम इन जनरल सामान्यतः भक्त भी हंसों की उपमा दी गई है। क्यों? क्योंकि वे बुरे से बुरे जगह से भी जो अच्छी चीज है वो स्वीकार करते हैं, उसमें हिचकिचाते नहीं है। इसके बारे में हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक बार हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जीवन काल में जब वो गृहस्थ थे, तब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास उनके कोई शिष्य एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, वो लेकर आए, जिस आर्टिकल में भक्तों के बारे में आलोचना की थी, भक्तों के बारे में उसमें टीका की थी। और एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जब ये आर्टिकल, न्यूज़पेपर का आर्टिकल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को दिखाया, और भक्त बिल्कुल खुश नहीं थे कि इतना क्रिटिकल कोई लेखक क्यों हो सकता है भक्तों के लिए। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने वो आर्टिकल देखते ही एक चीज नोट की कि उस न्यूज आर्टिकल में काफी सारे जगह पर
भगवान कृष्ण का नाम लिखा था कि कृष्ण के भक्त, कृष्ण भावना, तब तो गौड़िया मिशन था और प्रचार प्रसार करने में तो कृष्ण भावना के संबंधित भक्त ये करते, उनके बारे में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उस भक्त को कहा कि आप कृपया गिनकर मुझे बताओ कि इस सारे आर्टिकल में कितने बार कृष्ण का नाम लिखा है। तो उस भक्त ने गिना और 25 या 26 27 बार भगवान कृष्ण का नाम का उल्लेख था। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने कहा कि बहुत अच्छा, बढ़िया है आर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार का एक न्यूज आर्टिकल जिसमें भक्तों की आलोचना की हो और भक्ति के लिए अनुकूल ना हो, लेकिन केवल भगवान कृष्ण का नाम है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि कोई नहीं, लोग कम से कम भगवान कृष्ण का तो नाम पढ़ने में आएगा तो भी उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण हम देखते हैं कि 1970 के समय में जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार पाश्चात्य देशों में से भक्तों को लेकर भारत में आए, तो काफी सारे जगह पर उनका काफी लोगों ने खुले हाथों से, खुले बाहुओं से स्वागत किया और काफी सारे लोग जैसे मुंबई में भी जो पंडाल प्रोग्राम हुआ था क्रॉस मैदान में, श्याम सुंदर प्रभु और बाकी भक्तों ने अरेंज किया था। हर रोज शाम को 20 से 30 हजार लोग सुनने को आते थे श्रील प्रभुपाद जी से। तो बड़ी मात्रा में लोगों ने स्वागत किया श्रील प्रभुपाद जी का। और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी के साथ जो पाश्चात्य भक्त आए, जिनको उन्होंने साड़ी में या धोती कुर्ता में देखा, तिलक लगाकर हरिनाम में मग्न होकर नृत्य करते हुए, तो काफी सारे लोग आकर्षित हो गए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की तरफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भक्तों को गलत तरीके से देखा। जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते थे तब 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था और जो तनाव का वातावरण था काफी, तब काफी लोग ये भी मतलब सस्पिशियस थे उस समय पे कि अमेरिका जो कि पाकिस्तान के खिलाफ की तरफ से काफी अनुकूल थी, शायद उन्होंने CIA के एजेंट्स भेजे हो इन भक्तों के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इन सारे जो आलोचनाएं थी उनको कभी सीरियसली नहीं लिया। इतना ही नहीं, 1970 के आसपास ही वो मूवी भी आ गई भक्तों के ऊपर आलोचना करने वाली, हरे रामा हरे कृष्णा, एक आर्टिस्ट, एक जो एक्टर थे उन्होंने निकाली हुई। और उस मूवी में भक्तों को काफी विकृत रूप से दिखाया गया था कि ये सारे जो उनका जो बैकग्राउंड था हिप्पी का था जरूर, लेकिन अभी वो सारी आदतें छोड़कर भक्ति में खुद को उन्होंने जोड़ा था भक्तों ने। लेकिन इस मूवी में ऐसे दिखाया गया कि किस प्रकार से भक्त अभी भी इन सारे बुरी आदतों के वश में है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं ऐसे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी के पास एक भक्त इस मूवी के बारे में न्यूज आर्टिकल लेकर आए, हरे राम हरे कृष्णा, तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मूवी तो ये लोग भूल जाएंगे कि कुछ सालों बाद, लेकिन भगवान का नाम जो है वो अमर रहेगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मूवी के वजह से डिवोटीज वोंट गेट अ बैड नेम जस्ट बेस्ड ऑन दिस मूवी, कि इस मूवी के इस चित्रपट की वजह से भक्तों का नाम खराब नहीं होगा। इनफैक्ट हरे कृष्ण महामंत्र ही आगे लोगों के स्मरण में रहेगा। तो कहने का मतलब है इस श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है वो हमेशा गंदगी की जगह से भी जो अच्छी, जो सार है उसको स्वीकार करता है। उसी प्रकार विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करता है, गंदगी से भी सोना स्वीकार करता है। और अज्ञात कुल से भी कोई व्यक्ति जैसे कोई पत्नी प्राप्त हो जाए, अगर वो योग्य गुणों से पूरी है तो उसको स्वीकार करता है। और हम बहुत सारे उदाहरण देखते था जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था के भी भाग नहीं थी। लेकिन श्रील अद्वैत आचार्य ने फिर भी
जब श्राद्ध सेरेमनी में सारे जो ब्राह्मण थे उनमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्जा और पूजा उनको अर्पण की श्रीला हरिदास ठाकुर जी को। और जब श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने पूछा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप एक महान ब्राह्मण हो और आपने अगर मेरी ऐसी अग्र पूजा की तो बाकी ब्राह्मण आपकी आलोचना करने लगेंगे, आपका स्थान ढल जाएगा। तो श्रीला अद्वैत आचार्य जी ने उनकी बात बिल्कुल सुनी नहीं और कहा कि आपकी पूजा करना मतलब हजारों ब्राह्मणों की पूजा करने से भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा अगर आप जैसे शुद्ध भक्त की कोई पूजा करता है तो कहने का मतलब है कि इसी प्रकार की अलग अलग जो हमने उदाहरण देखे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का या शिला प्रभुपाद जी का, कि आलोचनात्मक वर्णन कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वहां पर अगर भगवान कृष्ण का नाम भी आ रहा है, भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है वो आ रहा है, तो भी वो वैसे भक्त उन गंदी जगह से भी भगवान के नाम को स्वीकार करते हैं। तो इसी के साथ साथ प्रभु जी माता जी हम थोड़ा सा आज जल्दी कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंगलोर यात्रा के लिए मराठी ग्रुप की एक मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करनी पड़ेगी। कि 1 मिनट में 2 मिनट में किसी का कोई सवाल है प्रभु जी माता जी, कोई टिप्पणी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यस प्रभु जी। प्रभु जी, ये 9वें श्लोक के तात्पर्य में एक थोड़ा सा एक लाइन लिखी है, मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दीजिए। हाँ, तो देखिए प्रभु जी, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में हम वो श्लोक देखते, ब्रह्मेति परमात्मेति पर भगवान इति शब्दते, कि ये जो अलग अलग भगवान को प्राप्त करने के मार्ग है, जैसे निर्विशेषवाद या भगवान के अव्यक्त स्तर में भगवान को जानना, उनको समझना, जैसे ब्रह्मन साक्षात्कार, तो ये भी भगवान को प्राप्त करने का एक उनके विशेष स्तर पर जानने का एक मार्ग है और प्रमाणित मार्ग है। उसी प्रकार से दूसरा भी मार्ग हम देखते हैं, अष्टांग योग पद्धति या ज्ञान मार्ग का पालन कर कर अंत में लिबरेशन, मोक्ष को प्राप्त करना, ये भी एक प्रमाणित मार्ग है। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के ये अलग अलग प्रमाणित मार्ग है जो कि भगवान की तरफ ही लेकर जा रहे हैं, लेकिन भगवद गीता इन मार्गों से जानना काफी लंबा समय लेता है और काफी सारा क्लेश भी उसमें शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है, 1 मिनट, हाँ, तो इन मार्गों का भी यहाँ पर मेंशन है प्रभु जी, ये भी प्रमाणित मार्ग है जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के, लेकिन भगवान को एक एक स्तर से मानना है। जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है भगवान के व्यक्तिगत रूप को जानना है, ठीक है, लेकिन ये प्रमाणित स्तर है। यही क्या दूसरे स्कंद में हम देखते हैं कि जो अलग अलग योगीज है उनके लिए भी धारणा करने के लिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन अलग अलग बताए गए हैं, तो उसमें ऐसे योगीज जो कि भौतिक उपभोग को आसक्त है, उनके लिए विराट रूप पर जो ध्यान करना है, ध्यानस्थ होने के लिए कहा गया है। तो हम एक बार भगवद गीता में पढ़ते कि विराट रूप भगवान का आध्यात्मिक शाश्वत रूप नहीं है, भौतिक तत्वों से बना हुआ ऐसे रूप है जो कि ऐसे लोगों के लिए बना है जो भगवान के सच्चिद आनंद स्वरूप को जान नहीं सकते। तो कहने का मतलब है वो ध्यान कम स्तर का क्यों ना हो लेकिन प्रमाणित है। उसी प्रकार से ये जो दो मार्ग है, निर्विशेषवाद, ब्रह्म भगवान को अव्यक्त स्तर में समझना, और दूसरा है भगवान को परमात्मा रूप में या विराट रूप में भगवान के ऊपर ध्यानस्थ होना, यह भी प्रमाणित मार्ग है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जो कर्मीज है, मतलब जो केवल और केवल भौतिक उपभोग को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अध्यात्मवादी लोगों में इनकी गणना नहीं होती। लेकिन जो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, अष्टांग योगी है, और जो ब्रह्मणवादी जो व्यक्ति है, उन सारे व्यक्तियों की गणना
आध्यात्मिक स्तर पर होती है, आध्यात्मिक मार्ग में उनकी भी गणना होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो और किसी का अगर कोई, तो हम अगली कक्षा में शुरू में कुछ समय उसके लिए देंगे प्रभु जी माता जी। ठीक है। और अरे जी, हाँ प्रभु जी मेरा सवाल नहीं, रिक्वेस्ट है कि हाँ इस संडे 10 तारीख को क्लास ना करें। हाँ, नहीं नहीं करेंगे, 10 तारीख को क्लास नहीं प्रभु जी करेंगे। हम लोग रहेंगे नहीं तो क्लास कैसे पिछड़ जाएंगे हम लोग तो वहीं से। हाँ चलेगा, मैं भी मैंगलोर यात्रा में ही रहूंगा। और अगले वीकेंड में 16 तारीख को, सैटरडे 16 ही है ना प्रभु जी माता जी, 16 तारीख को हरे जन्माष्टमी। कृष्ण प्रभु जी, जन्माष्टमी है प्रभु हाँ जन्माष्टमी है, तो उस वाले वीकेंड में भी जो अनाउंसमेंट्स है, जो सेशंस है, उसमें भी प्रभु जी नहीं रह पाएंगे हम लोग, उसमें भी नहीं अटेंड कर नहीं पाएंगे। ठीक है ठीक है चलेगा। तो हम हो सके तो 15 को अरेंज करते हैं, शुक्रवार को जो छुट्टी है सबको। ठीक जी है, प्रभु जी। तो बात है देखता हूँ। प्रभु जी, काफी लोग तो वहाँ होंगे ना जन्माष्टमी उत्सव में, मंदिर में। हाँ हम लोग तो देखिए, मंदिर में ही रहेंगे प्रभु जी। एक दिन पहले भी हाँ 15-16 वहीं रहेंगे ना 15। वहाँ पे प्रभु अच्छा जी। अच्छा, हाँ ठीक है प्रभु जी ठीक है टेम्पल और सेवा मंदिर रहती में है तो ना यहाँ वहाँ टाइम पे, मिलेगा माता प्रभु जन्माष्टमी जी सेलिब्रेशन। अटेंड करने ठीक का। है चलेगा प्रभु जी माता जी। तो मैं रतिरूपा माता जी द्वारा आपको नेक्स्ट क्लास कब होगा उसकी डिटेल्स भेजता हूँ फिर। 17 के कृष्णा बाद ही प्रभु। करिएगा प्रभु चलेगा जी। चलेगा, ठीक जी है जी, हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे वंश कृष्णा। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु कृष्णा जी, धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद।